और जैसे ही दंतुल हाथ मुठ पर रखता है, तलवार की मुठ पर, और निकालने की कोशिश करता है और कालिदास की ओर जाना चाहता है, उसी समय मल्लिका रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारा प्रश्न अधिकार का है। लेकिन कालिदास ने उसे नया जीवन दिया है, उसकी संवेदना का सवाल उठता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और कालिदास नाम सुनकर अचानक दंतुल रुक जाता है, चौंक जाता है। तो दंतुल कहता है, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कभी कालिदास है? अरे इतने समय से मैं जिसके साथ हिरण शावक के लिए ये झगड़ा कर रहा था, बात कर रहा था, तर्क विचार कर रहा था, वे कालिदास है? कभी कालिदास है? तो मल्लिका कहती है, हाँ हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? लेकिन तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि ही है? वही कवि ये कालिदास है या कालिदास कवि है? तुम कैसे जानते हो? मल्लिका उससे कहती है। तो दंतुल कहता है कि इसे जानता हूं, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। अरे ऋतु संहार जिसने लिखा है वह कवि कालिदास, उज्जैनी का हर नागरिक उसे जानता है, हर नागरिक उसे सम्मान देता है, हर नागरिक उसकी वाहवाह करता है। अरे तुम क्या जानो कवि कालिदास की बात? तो मल्लिका कहती है, उज्जैन की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। उज्जैन नगरी का प्रत्येक व्यक्ति, छोटा बड़ा, सब लोग जानता है उसे। दंतुल कहता है, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार को पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है। सम्राट हमारे उज्जैनी नगरी के स्वयं पढ़ा ऋतु संहार किताब और बहुत खुश हुए हैं कालिदास की किताब पढ़कर, खूब प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा की कालिदास की। इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना चाहती है और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहती है। इसीलिए प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक इंसान चाहता तो है ही, उज्जैनी का राज दरबार भी, राजा भी उसका स्वागत करने के लिए उठ खड़े हो जाते हैं और उसे स्वागत करना चाहते हैं। राज दरबार के कवि के रूप में उसे वहां वो देखना चाहते हैं और सम्मान देना चाहते हैं। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी में वहां तक आ गए हैं। और वररुचि आचार्य वे हमारे गुरु, हमारे सम्राट के गुरु ऐसे वैसे नहीं है, महान गुरु है हमारे। वे भी उन्हें देखने के लिए, उन्हें उस आसन पर बिठाने के लिए, राजकवि के आसन पर बिठाने के लिए वहां तक आ गए। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी रहती है। अरे कालिदास इतने बड़े कवि है, इतने बड़े इंसान है, और अचंभित हो जाती है मल्लिका। और मल्लिका कहती है, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आश्रम देना, ओ राजकवि का स्थान देना चाहता है, और वह भी उज्जैन नगरी का। ओह बहुत बड़ी कवि लग रहे हैं। वह मन ही मन मल्लिका मान रही है। उज्जैनी का हर नागरिक और उज्जैन नगर और राजा सम्राट उसे आश्रम पर बिठाना चाहते हैं, वो भी राजकवि के रूप में। अरे वाह करके वो स्तंभित हो जाती है, चकित रह जाती है। तो दंतुल कहता है, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। मैं दुखी हूं इसलिए कि मैंने उसे जाने बगैर, समझे बगैर अशिष्ट व्यवहार किया। क्या मुझे वे क्षमा कर देंगे? मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। और दंतुल को सही बात का पता चलता है और दंतुल कहता है कि मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। मैं तो इतना उसके आगे छोटा इंसान बन गया, मैंने अनजाने में उनसे गलत तरीके से व्यवहार किया, शिष्ट व्यवहार किया। शिष्ट व्यवहार नहीं किया, मुझे खेद है, मुझे दुख है। मैं जाकर क्षमा चाहूंगा उनसे, मैं माफी उनके पैरों में जाकर गिरूंगा और माफी चाहूंगा। इस प्रकार की बात कहते हुए दंतुल कालिदास से क्षमा मांगने के लिए जाता है। वहां आपका यह नाटक समाप्त होता है, नाट्यांश यहाँ समाप्त होता है। और थोड़े समय में प्रश्न के उत्तरों के साथ दूसरे वीडियो में हम जरूर मिलेंगे।